हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी मैथ कॉन्सेप्ट। आज हम सीखने वाले हैं इम्पोर्टेंट साइकोमेट्रिक प्रोसेसेस। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने साइकोमेट्रिक चार्ट कैसे देखना है और कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में बात की थी। तो आज हम बात करेंगे कि इम्पोर्टेंट साइकोमेट्रिक प्रोसेसेस कौन कौन सी होती है। अगर ये वाले टॉपिक को अगर हम स्टडी कर लेंगे और प्रीवियस वाले टॉपिक भी आपको याद होगा तो आप अच्छे से न्यूमेरिकल और इजीली सॉल्व कर पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक इम्पोर्टेंट साइक्रोमेट्रिक प्रोसेसेस। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे दो टॉपिक, सेंसिबल कूलिंग और सेंसिबल हीटिंग। तो सेंसिबल कूलिंग में क्या होता है? सेंसिबल कूलिंग में क्या होता है, एक ये कॉइल है जिसको हम कूलिंग कॉइल बोलते हैं और यहाँ से एयर अंदर आती है, एयर इन वाला पॉइंट है, एयर इन और एयर आउट। यहाँ से एयर अंदर आती है और यहाँ से एयर बाहर जाती है और ये कूलिंग कॉइल है। जैसा कि हमने साइक्रोमेट्रिक चार्ट देखा था, साइक्रोमेट्रिक चार्ट का शेप कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पे ड्राई बल्ब टेम्परेचर TD1, TD2, TD3 कॉइल का लिया हुआ है, TD3। तो जैसा कि सेंसिबल कूलिंग प्रोसेस है, कूलिंग प्रोसेस में हम कौन से साइड जाएंगे? इस साइड जाएंगे। सॉरी, ये एरो डायरेक्शन में आएगी। कूलिंग करेंगे तो आपको पता है कि यहाँ पे टेम्परेचर, इस साइड टेम्परेचर ज़्यादा होता है। फिर जैसे जैसे हम लेफ़्ट साइड में आते हैं टेम्परेचर कम होता रहता है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर जो है। हमें कूलिंग करना है। ये वाला एरो यहाँ से यहाँ पे आएगा, 1 से 2 पे आएगा एरो। यहाँ पे क्या होगा? H1, H2, H3। तो आप देख रहे हैं इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, DBT डिक्रीज हो रहा है क्योंकि टेम्परेचर कम हो रहा है, इसलिए सेंसिबल कूलिंग होगा। तो कूलिंग में टेम्परेचर कम होगा। यहाँ पे TD1, ये TD2, ये TD3। DBT अल्टीमेटली ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। ड्राई बल्ब टेम्परेचर यहाँ पे डिक्रीज होगा। ये वेट बल्ब टेम्परेचर वाली लाइन है, तो वेट बल्ब टेम्परेचर भी कम होगा। वेट बल्ब टेम्परेचर ऑल्सो डिक्रीजेज। फिर यहाँ पे एंथैल्पी है, एंथैल्पी इधर से हम नीचे की तरफ आ रहे हैं तो एंथैल्पी भी कम होती रहेगी, H1, H2, H3। तो एंथैल्पी ऑल्सो डिक्रीज मतलब ये सेम होगा। फिर स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी मतलब ये वाली लाइन, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसको हम बोलेंगे स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी लाइन। अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा जिसमें मैंने साइक्रोमेट्रिक चार्ट एक्सप्लेन किया है तो आप अभी विजिट कर सकते हैं। W1 = W2 मतलब स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी सेम रहेगा और यहाँ पे ड्यू पॉइंट टेम्परेचर भी सेम रहेगा। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर होता है ये वाला पॉइंट, यहाँ पे हम एक्सटेंड करते हैं तो इधर एक पॉइंट मिलता है इस वाले लाइन पे, उसे हम बोलते हैं ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर भी सेम रहेगा। सेंसिबल कूलिंग में आपको दो चीज़ें याद रखनी है कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर और एंथैल्पी तीनों डिक्रीज होगी और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर दोनों सेम रहेगा। फिर हमारा सेकंड नंबर पे आता है सेंसिबल हीटिंग। सेंसिबल हीटिंग में क्या होता है, बिल्कुल इसके ऑपोजिट प्रोसेस होता है। तो आपको एक बार आप सेंसिबल कूलिंग समझ गए हैं तो सेंसिबल हीटिंग आप अपने आप लिख सकते हैं। फिर भी मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। यहाँ पे एयर इन हो रहा है, एयर आउट हो रहा है, सेम प्रोसेस है। एयर इन यहाँ से होगा, इस साइड से राइट साइड से एयर आउट होगा और यहाँ पे ये हीटिंग कूलिंग कॉइल था ऊपर, उसके जगह आएगा हीटिंग कॉइल। आप ये डिफरेंस करके पढ़िएगा तो आपको इजीली ये याद रह जाएगा। फिर क्या है 1, 2, 3, यहाँ पे हीटिंग पॉइंट, हीटिंग हो रहा है इसलिए हम कम टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर पे जाएंगे, मतलब TD1, TD2, TD3 और यहाँ पे H1, H2, H3 और पॉइंट 1, 2, 3 इसके बिल्कुल अपोजिट होगा। यहाँ पे कूलिंग हो रहा था इसलिए TD1, TD2, TD3 यहाँ पे लेफ़्ट साइड में जा रहा था और यहाँ पे राइट साइड में जाएगा। सिमिलरली W1 = W2। अब यहाँ पे ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर और एंथैल्पी क्या होगा, इंक्रीज़ होगा क्योंकि जैसे ही हम राइट साइड में जाते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, हीटिंग है इसलिए टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा। सिमिलरली वेट बल्ब टेम्परेचर भी इंक्रीज़ होगा और एंथैल्पी H1, H2, H3, हम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो एंथैल्पी भी इंक्रीज़ होगा। ड्राई बल्ब टेम्परेचर भी इंक्रीज़ होगा, वेट बल्ब टेम्परेचर भी इंक्रीज़ होगा और एंथैल्पी भी इंक्रीज़ होगा। और सेम इसके जो सेम रहने वाला है वो क्वांटिटी सेम रहेगी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर
ये दोनों जो पॉइंट है वो यहाँ पे भी सेम ही रहेगा। एज वो सेंसिबल कूलिंग में भी सेम ही था और सेंसिबल हीटिंग में भी वही सेम रहेगा, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। फिर हम आते हैं थर्ड डेफिनेशन पे, जो है बाईपास फैक्टर। बाईपास फैक्टर किसे कहते हैं? बाईपास फैक्टर इज द पोर्शन ऑफ एयर दैट इज कंसिडर्ड टू पास थ्रू द कंडीशनिंग कॉइल कंप्लीटली अनचार्ज्ड। ओके, सो क्या बोला यहाँ पे? बाईपास फैक्टर इज द पोर्शन ऑफ एयर, वो एयर का वो वाला पोर्शन है जो पास होता है कंडीशनिंग कॉइल से कंप्लीटली अनचार्ज्ड, मतलब बिना कोई चार्ज लिए हुए वो अनचार्ज्ड पास हो जाता है कॉइल से। ये जो रहता है कॉइल, ये कूलिंग कॉइल ही रहता है। जैसा कि हमने सेंसिबल कूलिंग में देखा था, वैसा ही कूलिंग कॉइल रहता है यहाँ पे। सो वो सेम फिगर TD1, TD2, TD3, H1, H2, H3, इसमें भी सेम भी होगा कि एंथैल्पी मतलब ड्राई बल्ब टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा है, वेट बल्ब टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा है, एंथैल्पी भी डिक्रीज़ हो रहा है, और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर जो है यहाँ पे भी सेम रहेगा। सो x इज इक्वल्स टू x, मतलब कितनी एयर है जो, मतलब कितनी एयर है जो कॉइल के थ्रू पास नहीं होती, तो x इज इक्वल्स टू TD2 माइनस TD3 डिवाइडेड बाई TD1 माइनस TD3। इसको हम बोलेंगे बाईपास फैक्टर, BPF। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे कि ह्यूमिडिफिकेशन और डिह्यूमिडिफिकेशन क्या होता है। तो ह्यूमिडिफिकेशन मतलब स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इंक्रीज़ करना। सो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कैसे इंक्रीज़ होगी? यहाँ पे W1 स्पेसिफिक ह्यूमिडिफिकेशन है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है, और यहाँ पे W2 है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में उसका इंक्रीज़ होगा ह्यूमिडिफिकेशन, मतलब स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इंक्रीज़ होगी, इसलिए उसे हम बोलेंगे ह्यूमिडिफिकेशन। सो यहाँ पे क्या है, फिर W2 वाले लाइन से हम करेंगे H2 और W1 वाले लाइन से H1। सो यहाँ पे TD1 इज इक्वल्स टू TD2, मतलब ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या रहता है? सेम रहता है यहाँ पे। फिर वेट बल्ब टेम्परेचर इधर से इधर जाएंगे इस सेचुरेशन कर्व पे, तो वेट बल्ब टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, इसलिए वेट बल्ब टेम्परेचर इंक्रीज़। फिर क्या है? H, एंथैल्पी क्या हो रहा है? H1 यहाँ पे था, इधर से नीचे से हम ऊपर जाते हैं तो H1 H2, मतलब H इंक्रीज़ होगा, एंथैल्पी इंक्रीज़ होगी। फिर ह्यूमिडिफिकेशन मतलब क्या? स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इंक्रीज़ होना। सो W क्या होगा? अल्टीमेटली W इंक्रीज़ ही होने वाला है, सो ह्यूमिडिफिकेशन कहेंगे इसको। फिर डिह्यूमिडिफिकेशन में इसके बिल्कुल अपोजिट, यहाँ पे ह्यूमिडिफिकेशन मतलब स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी बढ़ रही थी, और यहाँ पे स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कम होगा। सो एंथैल्पी भी यहाँ पे कम होगा। ड्राई बल्ब टेम्परेचर यहाँ पे सेम रहेगा, ड्राई बल्ब टेम्परेचर दोनों ही केस में सेम रहेगा। फिर वेट बल्ब टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा यहाँ पे, और एंथैल्पी भी डिक्रीज़ होगी अल्टीमेटली। फिर नेक्स्ट आता है सेंसिबल हीट फैक्टर। सेंसिबल हीट फैक्टर किसको बोलते हैं? इट इज़ द रेशियो ऑफ सेंसिबल हीट टू द टोटल हीट ड्यूरिंग द प्रोसेस। सो सेंसिबल हीट फैक्टर क्या होता है? वो एक रेशियो है किसका? सेंसिबल हीट का और टोटल हीट का। तो टोटल हीट मतलब सेंसिबल हीट प्लस लेटेंट हीट। सो यहाँ पे हमने लिखा है SHF इज इक्वल टू SH अपॉन TH, मतलब सेंसिबल हीट अपॉन टोटल हीट, फिर इज इक्वल्स टू सेंसिबल हीट अपॉन सेंसिबल हीट प्लस लेटेंट हीट इज इक्वल्स टू H2 माइनस H3 डिवाइड बाई H1 माइनस H2। फिर हम लास्ट देखने जा रहे हैं प्रॉपर्टी एपरेटस ड्यू पॉइंट। एपरेटस ड्यू पॉइंट क्या होता है? इफेक्टिव सरफेस टेम्परेचर ऑफ कूलिंग कॉइल। क्या होता है एपरेटस ड्यू पॉइंट? मतलब इफेक्टिव सरफेस टेम्परेचर, कूलिंग कॉइल का इफेक्टिव सरफेस टेम्परेचर होता है। सो BPF इज इक्वल्स टू TD2 माइनस ADP डिवाइडेड बाई TD1 माइनस ADP। मतलब BPF को हम ADP के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? TD2 माइनस ADP डिवाइडेड बाई TD1 माइनस ADP। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मैं आई होप कि आपको साइकोमेट्रिक प्रोसेसेस समझ आ गए होंगी। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन और अपडेट मिलती रहे। थैंक यू सो मच।